मैंने कई बार सुना है कि जब भी हम काली माता जी की बात करते हैं, लोगों द्वारा कहा जाता है कि उनकी पूजा ना घर में नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। मातेश्वरी काली को तांत्रिक रूप से जोड़ दिया गया। ओम ह्रीं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूम हूं क्लीं जूम से ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलहम समलम शम फट स्वाहा। आप समझ आई आपको? कि पितृपक्ष के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि वो क्या होता है, और उसी में मेरा एक फॉलोअप भी है, वो आप चाहें तो एक साथ बता सकते हैं कि कई जिन माता पिता की जो वो लड़के संतानें होती हैं वो तो श्राद्ध हो जाता है उनका, लेकिन क्या जिनकी बेटियां होती हैं तो बेटियां क्या श्राद्ध कर सकती हैं? तो आप एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता पाएं तो। बहुत बहुत अच्छी आपने प्रश्न किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पुत्र संतान नहीं है। जी हाँ जी, पुत्र संतान। देखिए क्या है कि पितर है क्या, पितर है क्या, पितरों का काम क्या है? देखिए इस धरती को संभालने के लिए भगवान विष्णु जी निद्रा में जाते जी। तो कुछ जो समय है, जो सावन का समय है, वो भगवान शंकर और उस धरती का जो वजन है जी। वो स्पष्ट भाषा में बता रहा हूँ। उसके बाद गणपति जी आते हैं। जी। गणपति जी के बाद जो पृथ्वी का भार है वो हमारे पितृदेव 15 दिन उठाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद 9 दिन माँ भगवती दुर्गा जी, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो है 3 दिन गिने जाते हैं। पहले दिन हमारे कुबेर देवता, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी इसका पूरा कार्यभार संभालती हैं जब तक देव उठनी 11 नहीं आती। अच्छा। देव उठनी 11 पर भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं तो वो कार्यभार संभालते। जी। ठीक है जी। अब आ रहे हैं पितृपक्ष। जी। तो पितृपक्ष के अंदर क्या है, जिन लोगों के माता पिता या बुजुर्ग जी। जो पितर रूप धारण कर चुके हैं, हर पितर रूप धारण नहीं करते हैं। जी। जी। ऐसा नहीं है कि हर आदमी ही पितर रूप, जो अकाल मृत्यु से जाते हैं वो कभी पितर रूप में नहीं आते। ये स्पष्ट ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि वो तब तक अपनी उम्र को भोगते हैं जब तक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उनकी उम्र लिखी है। ठीक है। जी। तो ब्रह्मांड के अंदर जो पितर हैं जी। वो अपने अपने पितरों को तृप्त करने के लिए भोजन प्रदान करते। काक भुषंडी, हाँ जी। काक को भोजन दिया जाता है, जी। कुत्ते को भोजन दिया जाता है, श्वान जिसको, जी। जी। और गाय को भोजन दिया जाता है। काक भुषंडी को इसलिए कि काक भुषंडी जो है वो पितरों की सर्वप्रिय है। जो पितरों की पत्नी थी स्वदा, उनकी जो 3 पुत्रियां थी, मैना, धान्या और कलावती। जी। तो ये 3 पुत्रियां भी हुई और उनके पुत्र भी थे। जी। अब जो मैना, धन्या और कलावती थी, ये एक बार संत कुमार जी के पास किसी आयोजन में थी। तो वहां इन्होंने संत कुमार जी का उपमान कर दिया। संत कुमार जी भगवान विष्णु के ही रूप हैं। अच्छा। तो संत कुमार जी ने इनको श्राप दे दिया कि जाए आप पृथ्वी पर जन्म लेंगी, आप पृथ्वी में ब्रह्मांड भ्रमण करेंगी। तो पृथ्वी के अंदर भ्रमण करने के लिए कलावती और धान्या जो थी, तीनों बेटियां पितरों की रोने लगी और उनसे क्षमा प्रार्थना, उनकी स्तुति की। तो उनको वरदान भी दिया। ये आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, महाशिव पुराण के अंदर लिखा है। जी। तो संत कुमार जी ने उनको एक अच्छा सा आशीर्वाद दिया, उनको वरदान भी दिया कि मैना, आपके घर माँ पार्वती का जन्म होगा। माँ पार्वती आपके गर्भ से उत्पन्न होंगी। और कलावती जो सीता जी की माता थी, सुनैना, वो हुई, उनके घर मातेश्वरी सीता जी प्रकट हुई। और धृति जो राधा जी की माता है, वृषभान की पत्नी है, राजा जनक की जो पत्नी है सुनैना। ठीक है।
तो ये पितरों की पुत्रियों को वरदान भी था। अब बेटियों के दान की बेटियां पितृ दान कर सकती हैं, पिंड दान कर सकती हैं या नहीं। तो बेटियों के लिए क्या है, एक जगह गरुड़ पुराण के अंदर भी इसका वर्णन किया गया है कि अगर आपके पुत्र नहीं है तो आपकी पत्नी या आपका पुत्र, भाई या भाई का बेटा, भाई का बेटा नहीं है तो भांजा, भांजा नहीं है तो आपके सगे संबंधी का कोई भी पुत्र, सगे ब्लड रिलेशन, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो पुत्री आपके पिता का पिंडदान कर सकती है। तो जिन लोगों के पिंड दान करने के लिए पुत्र नहीं है तो वो पुत्रियां अपने पिता का, अपने माता का, अपने दादा का पिंडदान कर सकती हैं। आप ये गरुड़ पुराण में भी पढ़ सकते हैं। पितरों को खुश करने के लिए पितरों को खुश करने के लिए तिलांजलि दी जाती है। तिलांजलि के अंदर काले तिल और दूध के साथ आप दीजिए अपने पितरों का नाम ध्यान करके। घर में जो हंडा रखा होता है, पानी का जो हंडा है, जिस दिन आपके घर में पितृ भोज कराया जाता है किसी ब्राह्मण को बुला के, तो उस हंडे के ऊपर आप दीपक जलाइए, उसके अंदर कुछ चावल डालिए और कुछ पैसे रखिए जी, और अपने पितरों को ध्यान कीजिए। उनके नाम से आप थोड़े चावल लीजिए या कोई दाल लीजिए या किसी भी प्रकार का आप कुछ भी भोजन सामग्री ले सकते हैं। तो वो आप चींटियों को और पक्षियों को डाल सकते हैं कि मैं आज अपने पितरों का जो है उद्धार करने के लिए ये आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूं। और जो प्राणी 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं, उस 15 दिन के अंदर भगवान शंकर जी का शिव पुराण पूर्ण मन से, रूप से, धन से, धान्य से, मन से पूर्ण कर लेता है, उसके पितर हमेशा के लिए तृप्त हो जाते हैं। उनके जो पितर हैं वो सदैव के लिए तृप्त हो जाते। ये नियम है। तो नील जी, जैसे अभी आपने पितृपक्ष के बारे में बताया ना, वैसे ही अभी जैसे नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो नवरात्रों में जैसे माता रानी की पूजा होती है। कई जगह, कई बार मैंने ये भी, जैसे जब भी माता जी का नाम आता है वैसे ही बलि शब्द का भी लोग काफ़ी प्रयोग करते हैं। कई जगह मैंने दूसरे पॉडकास्ट में और इधर उधर काफ़ी सारे लोगों से मैंने बातें भी सुनी है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से मुझे और ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए क्या है, बलि प्रथा वैसे तो आज की पद्धति में ये एक पखंड है, बिल्कुल पखंड है। आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं और उससे आपके भगवान आप प्रसन्न होंगे। बलि प्रथा कब थी, आप पहले उसका महत्व तो समझिए। एक राजा युद्ध के लिए जा रहा है तब बलि प्रथा दी जाती थी। बलियों की जो प्रथा है वो भी अलग अलग थी। किस युद्ध के लिए, आप किस कार्य के लिए जा रहे हैं, तब बलि प्रथा थी क्या। माँ भगवती काली को बलि प्रथा दी जाती थी क्योंकि वो काली तंत्र में लिखा हुआ। अच्छा, उसका रीजन क्या था बलि प्रथा का, कि एक राजा युद्ध के लिए जा रहा है। अगर आपको मैं युद्ध के लिए भेजूं तो आपको मैं हथियार देकर भेजूंगा। आपके अंदर जब तक वो अग्रेशन नहीं आएगा तब तक आप सामने वाले से लड़ नहीं पाएंगे। सिंपल भाषा में समझिए। तो अहिंसा इसलिए की जाती थी उस समय कि राजा जो है उसके अंदर अग्रेशन बढ़े, गुस्सा बढ़े, तो बलि प्रथा की जाती थी। और वो पद्धति बंद हो गई थी। उसके बाद लोगों ने अपने कार्य निकालने के लिए बलि प्रथा को बढ़ावा दे दिया। जी, दो तरीके हैं, तांत्रिक, सात्विक। सात्विक में भी हम लोग भी बलि देते हैं। हम लोग बलि किस चीज की, कंद मूलों की बलि दी जाती है। अनार, पेठा, पालक, गन्ना, नींबू, इन चीजों की आप बलि देते हैं। यह है सात्विक बलि। ये भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अनार है, अनार की बलि खून को प्रेजेंट करती है। ठीक है, इसी तरीके से ये जितने भी कंदमूल हैं सब चीजों को प्रेजेंट करते हैं। अब दुर्गा सप्तशती के अंदर जो नवरात्रे हैं, नव दुर्गा जो है,
उनका जब पूरण किया जाता है, उनका जो पूजन किया जाता है नौ दुर्गाओं का, जी तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप दुर्गा सप्तशती क्या किताब लीजिए। जी आप अगर कोई पूर्ण कार्य करवाना चाहते हैं, अपना कोई कार्य ऐसा हो रहा है जो अटका हुआ है, जो कई वर्षों से या हो नहीं रहा, जमीन प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है आपकी, संतान आपका कहना नहीं मान रही, तो आप सबसे पहले आप देखिए दुर्गा कवचम नाम से एक पाठ है उसमें। दुर्गा कवचम मतलब कवच को धारण करना, जिसके अंदर आपके पूरे अंगों को मां भगवती कवच की तरह डालती। फिर है अर्गला, अर्गला स्तोत्र। अर्गला स्तोत्र का मतलब है किवाड़ लगाना, कुंडी लगा देना। जैसे आपने कवच धारण किया, आपने अपने शर्ट्स के बटन बंद। फिर है कीलकम। कीलकम का मतलब क्या है? किसी चीज को कीलित कर देना, जिसको कोई भी तोड़ना। ठीक है, ये तीन जो पाठ है, सबसे पहले उसके अंदर विनियोग किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के अंदर आप विनियोग कीजिए। विनियोग हाथ में जल लेकर। विनियोग आप बता पाए, विनियोग क्या बताना चाह रहे हैं आप? विनियोग जैसे क्या है कि हाथ में जल लीजिए जी और उसके अंदर दुर्गा सप्तशती में श्लोक लिखा होता है, माँ भगवती का एक संग है, सीधी भाषा में बता रहा हूँ। जैसे ओम अस्याय श्री चंडी कवचस्याय ब्रह्मा ऋषि अनुष्टभ छंद श्री चामुंडा देवताय अगन्यु मंत्रम बीजम दिग्वंद देवता सप्तम श्री जगदम्बे प्रथाप्ते सप्तशती पाठ गंते जपे विनियोगम। वो हाथ में जो जल है वो धरती पे आप डाल दीजिए। माँ भगवती मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ जी। ओम अस्याय श्री चंडी कवचस्याय, माँ भगवती चंडिका जी का ध्यान कर रहा हूँ। अर्गला स्तोत्र भी ऐसे है, ओम अस्याय श्री महालक्ष्मी देवताय, मतलब माँ भगवती लक्ष्मी जी मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, वैसे ही जल छोड़ दीजिए। फिर कीलकम, ओम अस्याय श्री किलक मंत्रस्याय जी, महासरस्वती देवता, माँ भगवती सरस्वती का मैं ध्यान कर रहा हूं, मतलब चंडी जी का, लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी। ये तीनों आप पाठ कंप्लीट कीजिए। फिर अध्याय कीजिए, 13 के 13 अध्याय पूर्ण कीजिए। ठीक। अब उसके बाद आप लास्ट में देखिएगा, कई बुक्स के अंदर लास्ट में होता है, कईयों पे वहां पे एक सिद्ध कुंजिका करके लिखा होता है। आप उस सिद्ध कुंजिका के पाठ को कीजिए। सिद्ध कुंजिका मतलब सिद्ध की हुई चाबी, जिसका हर ताले को खोल देने वाली चाबी। किसी भी प्रकार का आप पे बंधन है, किसी भी प्रकार का जादू टोना कुछ भी है आप पे, उसका आप नियम पालन कर लीजिए। सिद्ध कुंजिका, सिद्ध की हुई एक चाबी। भगवान शंकर माँ पार्वती को बताते हैं इसके बारे में। अच्छा, ठीक है। अभी एक जैसे उसके अंदर एक मंत्र आता है, बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। हाँ ये मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में सुना है। हाँ। तो ये इसका जो एक पूर्ण रूप जो है मंत्र का, वो है ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लूम हुम क्लीं जूम से ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलहम समलम शुम फट स्वाहा। आप समझ आई आपको? मैं तो काफी, मुझे लगा वही पूरा होगा जितना हमने सुना। देखिए, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हुम क्लीं जूम से ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलहम समलम शम फट स्वाहा। इसी मंत्र के अंदर माँ भगवती का पूर्ण रूप है, माँ पार्वती का पूर्ण रूप है, माँ पेश्वरी लक्ष्मी का रूप है, माँ सरस्वती का। तो ये उनके रूप का वर्णन है। ये उनके रूप का वर्णन है इस फॉर्म में कि भगवती आप महिषासुर को मारने वाली, आप ही इस धरती का सृजन पालन विनाश करने वाली, आप मुझ पर मेरा कल्याण करें, मेरा उद्धार करें मातेश्वरी। ये भगवान शंकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में माँ भगवती को कहते हैं। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना पर आ जाइए। आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। जैसे हम लोग संस्कृत में ले लेते हैं थोड़ा सा, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, माँ पूजा चैव ना जानामि, माँ क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी माँ परिपूर्णम तदस्तु। अपराधोषाणि क्रियन्ते नहीं, आप इतना ले सकते हैं। आप इतना लीजिए। उसका रीजन क्या है? जब आप इतना लेंगे ना, इतने को ही आप मन से कीजिए।
तो इसके अंदर आप देखिएगा कि आवाहनम न जानामि, मातेश्वरी से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आवाहनम न जानामि, माता मैं आपका आवाहन ना आपका विसर्जनम ना आपका पूजन नहीं मेरे जानता। को आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि मां क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजितम मया देवी मां परिपूर्णम तदस्तु में। आप हाथ में जल लीजिएगा, उसके बाद ये क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। जी हाथ में जल लीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि मां क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रिया। वो आप जल धरती पे छोड़ दीजिए और उसका 3 बार तिलक लगाकर जरूर उठें और आसन अपना फोल्ड कर दीजिए। आप किसी भी प्रकार का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, आप किसी भी तरीके का पाठ कीजिए, आप हाथ में जल लीजिए और जल धरती पर छोड़कर उसको 3 बार मस्तक पर लगाकर ही अपना आसन फोल्ड करके उठे। उससे जो आपने उस जगह पर जो एनर्जी इकट्ठी की है, जी जो उस समय में आपका प्रभाव ऑरा, क्योंकि शब्द जो है, शब्द कभी भी व्यपत नहीं होते, कहीं भी उस ब्रह्मांड में गूंजते हैं, मतलब गायब नहीं होते शब्द, गायब नहीं। खत्म नहीं होते। ये तो साइंटिफिक है, हाँ जी साउंड जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता, हाँ साउंड, ब्रह्मांड हाँ, में घूमता है। वो मैंने सुना था किसी तो से। वहां से ही वो एनर्जी आती है। और हमेशा 2 बत्ती लगाएं, आप 2 बत्ती लगाएं, उसका दीपक जलाएं मातेश्वरी को। जिन लोगों को संतान नहीं है वो सिद्ध कुंजिका को 1 से लेके 13 अध्याय पढ़ें, 13 से 1 पर आए, फिर 1 से 13, 13 से 1, मतलब रोज 9 के 9 नवरात्रे वो ये कर ले और पुत्र कामना की प्रार्थना करें भगवती से। 9 महीने के अंदर अंदर उनको संतान मातेश्वरी की तरफ से होगी। चाहे किसी भी प्रकार का उनके ऊपर बंधन है, संतान अवश्य हो। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि सिद्ध कुंजिका हर ताले की चाबी खोल देने वाली। एक बांझ स्त्री है, उसकी कोख को बांध दिया, अब वो जो सिद्ध कुंजिका है, सिद्ध कुंजिका मतलब कुंजिका चाबी, वो जो बंधा है ना आपका, वो वहीं से खुलेगा, वो वहीं से खुलेगा। और मातेश्वरी पार्वती ही तो काली है, आप उनको किसी भी रूप में धारण कर लीजिए। मातेश्वरी को काली भी बोलते हैं, सती भी बोलते हैं, पार्वती भी बोलते हैं, है तो वो मातेश्वरी पार्वती ही ना। आप उनका रौद्र रूप अपना लीजिए, चाहे उनका सात्विक रूप ले लीजिए। और हमेशा प्रार्थना करते समय नवरात्रों के अंदर मातेश्वरी से आप ये ना मांगे कि मातेश्वरी मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें या मुझे ये। आपको हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए मातेश्वरी से कि हे भगवती माँ लक्ष्मी, आप सदैव मेरे मस्तक पर विराजमान, आप सदैव मेरे मस्तक पर विराजमान हो, और आप पार्वती देवी आप मेरी आंखों में सदैव विराजमान, और मातेश्वरी सरस्वती आप मेरी जीवा पर सदैव विराजमान हो। ऐसी प्रार्थना मातेश्वरी से करनी चाहिए। और ये नव दुर्गाओं का इस तरीके से पूजन करें, पाठ करें, तो आपके सारे कार्य सिद्ध। इसी टॉपिक में ख़त्म नहीं करते हैं, एक और मेरा प्रश्न है नील जी। जब मैंने कई बार सुना है कि जब भी हम काली माता जी की बात करते हैं तो उसमें ना मैंने कई बार ये भी सुना है कि लोगों द्वारा कहा जाता है कि उनकी पूजा ना घर में नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ। मातेश्वरी काली को तांत्रिक रूप से जोड़ दिया गया। अच्छा, असल में वो एक करुणा की देवी है मातेश्वरी। उनको बहुत प्यार है, उनको वो करुणा की देवी है। अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने जो राक्षसों को मारने के लिए और लोगों का उद्धार करने के लिए, देवताओं का उद्धार करने के लिए ही तो उन्होंने रुद्र रूप धारण किया है ना। अब महिषासुर का चैप्टर में जाकर पढ़िए, क्यों उन्होंने रूप ऐसा धारण किया जी, इसीलिए तो रूप धारण किया। मातेश्वरी करुणा का रूप है पर गुस्सैल है। तो हमारे कई ग्रंथों में ये लिखा है, क्रोधी विचार जो है, क्रोध वाले जो रूप है, उनको कभी घर में नहीं रखना चाहिए। उनकी घर में
पूजा पद्धति नहीं, इसीलिए उनके मंदिरों में ही पूजा पद्धति की जानी चाहिए, ये नियम है। अगर कोई करे घर पे फिर क्या हो? तो आप करिए, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, पर जब तक आप उनके प्रति समर्पित हैं तब तक। क्योंकि आजकल क्या है कि भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं। 4 दिन आप किसी मंदिर में गए, आपका काम नहीं हुआ, तो आप दूसरे मंदिर जाना शुरू, वहां वो चीजें आपके खिलाफ उल्टी होनी शुरू हो जाती। ठीक है, माँ काली को यंत्र में स्थापित कर लिया था 2 राक्षसों ने। अच्छा, तो यहीं से तो तांत्रिक विद्याएं शुरू हुई हैं, वरना तांत्रिक विद्याएं नहीं थी। अच्छा, मणि और मल्ला 2 राक्षस थे, उन्होंने यंत्र में मातेश्वरी को बांध लिया था। तो यहां से ही ये तांत्रिक प्रसिद्धियां चलने लगी। लेकिन इनका शास्त्रों में वर्णन नहीं है, या फिर शास्त्र इनको प्रमोट नहीं करते हैं? काली पुराण में आप पढ़ सकते हैं, इसका है वर्णन। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि तंत्र विद्या, तो शास्त्र हमारे तंत्र विद्या को प्रमोट नहीं करते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं? तंत्र विद्या क्या है? तंत्र विद्या एक राक्षसी रूप है। ठीक है, तांत्रिक विद्या जो है वो एक राक्षसी रूप, और सात्विक वृत्ति जो है वो हमारे भगवानों को, जो हम सात्विक चीजें चढ़ाते हैं, सात्विक पूजन करते हैं जी, तो वो ये। तो दोनों में है तो अंतर, पर अगर आप तांत्रिक विद्या में जाते हैं, ठीक है, तो आपके ये मानिएगा कि आप फिर तांत्रिक वृत्ति के ही हो जाएंगे, दया भावना नहीं हो। जो सात्विक वृत्ति में है तो आप बिल्कुल सात्विक ही रहेंगे जी। ये वो कर्म से जुड़ती हैं।